100% से ऊपर अगर कुछ होता तो उतना जनता पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। और जब जनता होती है तो हमारे वर्कर, हमारा संगठन होता है, और जब संगठन मुतमईन हो जाता है तो प्रत्याशी भी हो जाता है। प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर सकता है, वो नब्ज देखता है। और इस समय पूरी आगरा लोकसभा की जनता लगभग एक तरफा चुनाव है। और शर्तें, मैं सट्टा तो नहीं कहूँगा, शर्तें लग रही हैं 4 लाख ऊपर, 4.5 लाख से या 5 लाख से, इस प्रकार की शर्तें लग रही हैं। क्योंकि सपा बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें पूरी आगरा लोकसभा में कोई जानता नहीं है, राजनीतिक करियर नहीं है। एक भी दिन मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने उन्हें कभी डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर या सीडी ऑफिस में पब्लिक का काम करते हुए देखा है। तो प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे थे किसी भी प्रकार से। मैं इंडिया गठबंधन से आग्रह करता हूँ, यानी चुनाव लड़ने की और संविधान बचाने की मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। और चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं, एक आंदोलन कर रहा हूँ एक तरह से, कि चुनाव के लिए जरिए से हमारा ये संविधान बचना चाहिए बस। लेकिन एक तरफ अगर हम ये मान के चले कि जो जाटव वोट बैंक में या दलित वोट बैंक में 3 तरफा डिवीजन होता है, बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच, और मुस्लिम वोट बैंक अगर आपके पास आ भी जाता है मेजॉरिटी में, तो इससे तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। मेरे पास हर समाज का वोट है, एक जात का नहीं है, कम से कम 8 जात समाज का वोट। बसपा भी यही दावा, बसपा भी दावा कर रही है, तो बात जो दावा कर रहा है वो करे, वो तो समय बताएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 10% रिजर्वेशन है। आप ये बताएं कि आगरा की कहानी में अगर हम जो चुनावी कॉम्बिनेशन है उसको देखें तो संभवतः यहाँ बीजेपी का जीतना असंभव सा दिखता है कि 2.5 से 2.25 लाख दलित वोटर है और उतना ही मुस्लिम वोटर है। अगर जोड़ दें तो बीजेपी की कहानी यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार 2 बारों से एक बड़ी जीत यहाँ हासिल हो रही है। पिछली बार तो 2 लाख वोटों से ज़्यादा से जीते, इस बार दावा है कि और बड़ी जीत होगी। क्या वजह है? क्या उसमें एक की फैक्टर वैश्य कम्युनिटी है, जो बिजनेस क्लास है यहाँ का, वो इन ब्लॉक एंड मास वोट कर रहा है? इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी फैक्टर है। मोदी जी के नाम पर जो होलसेल में वोट जो मिल रहा है बीजेपी को, वो तो है ही, और बाकी अपना जो लोकल में काम किया है वो है, दोनों चीज़ें जिम्मेदार हैं। और इसमें क्या राम मंदिर 370 ये सब कुछ भी हाँ, इसमें राम मंदिर है, धारा 370 है, और इससे क्या है कि नागरिक का, जो देशवासी हैं उनका स्वाभिमान और गौरव बढ़ा है। तो वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अभी तक नागरिक थोड़ा सा किसी चीज़ को कहने में संकोच करता था, इससे उसका गौरव बढ़ने के बाद हर चीज़ को बड़े। इस बार के इलेक्शंस में राम मंदिर 370 ये ज़रूरी है कि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है हम इन मुद्दों को बस सुन ही रहे हैं। हर गवर्नमेंट बस ये कहती है कि हाँ कुछ करेंगे, बट हाँ इस गवर्नमेंट ने कुछ करा है। शायद हमको भी विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हुआ है तो आज हम लोग को ये विश्वास है कि ये गवर्नमेंट कुछ टफ स्टेप्स ले सकती है, कम्युनिटी को लेकर या किसी चीज़ को लेके नहीं। आज इसने रिलीजन को लेके और जो समाज के, जब इस बार वोट देने जाएंगे तो सीए, एनआरसी ये सारे मुद्दे भी वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हाँ।